22 जून 2026 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अलीगंज में एक अग्निकांड होता है और उस अग्निकांड में 15 छात्र अपनी जान को गंवा देते हैं। तो पहले तो मैं उस सभी छात्रों को श्रद्धांजलि देता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को सहने की क्षमता दे। ये बहुत बड़ा दुख उनके लिए है, इस दुख को सहने की क्षमता दे। और सरकार, क्या इसका जवाब सरकार के पास है? इसका जवाब क्या सरकार के पास है कि ये जो घटना हुआ है उसकी जिम्मेदारी ले सके? सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती है। पहले अभी तक आग पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। 20 साल का 22 साल का बच्चा जिसका गया है, क्या हुआ होगा? पूरा सिस्टम की लापरवाही है, ना सरकार ध्यान दे रही, ना कोचिंग ध्यान दे रही है। अभी रेस्क्यू चल रहा है कि हो गया? अभी चल रहा है सर रेस्क्यू। अभी अंदर कितने लोग और होंगे, कुछ आइडिया है? नहीं है। हाँ, कार्रवाई की जा रही है, सब किया जा रहा है। ये एक सकरा सा रास्ता है जिससे एंट्री और बाहर आने का रास्ता था। वो देखिए जहाँ से आपको पानी आता हुआ दिख रहा है उसके ठीक नीचे ये जीना है। छत पे जाने का छत का रास्ता जो जीना होता है, था, हाँ। उसका जो ताला था उसमें ताला लगा हुआ था जीने अच्छा। को, वरना तो बच्चे जाते छत पे जाते थे। छत के रास्ते पे ताला लगा हुआ बिल्कुल। था। मैं आपको जो दिखा पा रही हूँ अपनी आंखों से वो ये है कि ये बिल्डिंग, लर्निंग स्पेस, कोचिंग, नीचे पेट शॉप, सब कुछ जलकर राख हो चुका है, धुआं हो चुका है और कुछ भी नहीं बचा है। दोस्तों बहुत बुरी खबर है। इस वक्त मैं लखनऊ के पुरानिया इलाके में हूँ, अलीगंज में हूँ। मेरे पीछे आप ये जो कोचिंग देख पा रहे हैं, पूरी बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, इसमें भयानक आग लग गई है। जो सबसे ऊपर का पोर्शन था ये लर्निंग स्पेस नाम की कोचिंग थी जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। लाइब्रेरी में कई सारे स्टूडेंट्स थे और इसमें भीषण आग लग गई जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। 15 बच्चों की संख्या बताई जा रही है जो मारे गए हैं। इसके अलावा जो सबसे नीचे का पोर्शन था वो यहाँ पर एक पेट शॉप चल रही थी जिसमें कई कुत्ते बिल्लियाँ थी और वो भी जल गए। और ये खबर निकल करके आई थी कि सबसे नीचे का जो बेसमेंट था वहाँ पर एसी में किस तरह का कोई शॉर्ट सर्किट हो गया था जिसकी वजह से ये आग भयानक फैली और आग कुछ इस तरीके की फैली कि उसको काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और जो ऊपर स्टूडेंट्स थे, जो 15 स्टूडेंट्स मारे गए हैं अभी तक जो खबर निकल करके आ रही है। लखनऊ अलीगंज में जो 15 छात्र मरे उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं बताता हूं। देखिए, एलडीए, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2016 में जो कॉमर्शियल बिल्डिंग था उस कॉमर्शियल बिल्डिंग को ध्वस्त करने का नोटिस दिया था 2016 में। आज से 10 साल पहले उस कॉमर्शियल बिल्डिंग को ध्वस्त करने का नोटिस दिया था। अब सरकार इसका जवाब दे कि उस नोटिस को वापस क्यों लिया गया। पहला पॉइंट, उस नोटिस को वापस क्यों लिया गया, किसके कहने पे लिया गया, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। दूसरा पॉइंट आपका यह है कि जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो आपके एरिया में, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, अगर लखनऊ में अगर ऐसा हो जाए, राजधानी में अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि और जगहों पे क्या हाल होगा। बताइए वहां पे डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि आप क्या करिए कि आपको सैलरी इसी चीज का मिलता है, चाहे वो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी हो चाहे फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट हो, आप लोगों को सैलरी इसी चीज का मिलता है कि आपके एरिया में जो भी कमर्शियल बिल्डिंग है उसकी जांच करें। अगर वो किसी भी तरीके का गलत हो तो उसको या तो बैन कर दें या तो नोटिस देके उसको 10 दिन 15 दिन में जो भी उसको सही करें। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मैं समझ सकता हूं कि यहां पे सब कुछ बिकता है, बस खरीदने वाला चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो अवैध तरीके से कुछ भी करो, कोई बोलने वाला आपको नहीं है। पिछले कुछ दिन प्रयागराज में एग्जामपुर के जो विवेक सर है उनके द्वारा, उनके काफी लोग टीचरों के द्वारा एक आंदोलन किया गया था और उस आंदोलन में 3 कोचिंग सील हो गया था। एग्जामपुर का विवेक सर का कोचिंग, फारूक सर का कोचिंग और उसके बाद टारगेट रवि कोचिंग, 3 कोचिंग सील कर दिया गया था। अब जानते हैं आप प्रॉब्लम क्या है? अगर आप सरकार से सवाल पूछोगे, सरकार की नीतियों के खिलाफ आप रहोगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, फिर आप जो भी काम करते हो उसमें गलतियां निकाली जाएगी। अब मुझे नहीं पता है कि जो कोचिंग सील हुआ है उसमें मानक पूरा है कि नहीं पूरा, ये तो सरकार का काम है करना। लेकिन आपके ऊपर जब आपका कोई विरोध करता है तभी आपको क्यों दिखता है कि वो गलत है। अगर जो विरोध नहीं करता है, वो विरोध जो नहीं करता है वो आपके पीछे कुछ भी करे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज 15 छात्रों की जो जान चली गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, सिस्टम की है।
सिस्टम की वजह से ही लापरवाही हुआ है। अगर लखनऊ एलडीए डिपार्टमेंट इस पे एक्शन लिया होता, इसका कोई जवाब नहीं है उसके पास, इसका जवाब वो नहीं दे सकता है। इसका जवाब वो नहीं दे सकता है कि जब नोटिस दिया गया था आपको, तो फिर दोबारा से ऐसा क्यों किया गया, दोबारा से ये काम नोटिस को वापस क्यों लिया गया था। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा सरकार को। और देखो, ऐसा नहीं है कि ये पहली घटना है और ये आखिरी घटना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि कल कोई घटना घटे, उसमें आप चले जाओ, हम चले जाएं, किसी की जान की यहाँ पे कोई कीमत नहीं है, कोई मरे जिए किसी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई कांड होता है तो 2-4 दिन 5 दिन तक हवाबाजी होती है, उस पर जांच बैठता है, जांच का रिपोर्ट कभी नहीं आता है, ये भी सत्य है। और किसके ऊपर कौन सी कार्रवाई होती है, बहुत ज्यादा होगा तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा और कुछ नहीं होता। बस यही सिस्टम का काम होता है। लेकिन सरकार से रिक्वेस्ट, जैसे ये कांड हुआ, जैसे अग्निकांड हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तुरंत गवर्नमेंट एक्शन में आ गई। कानपुर में 2 कोचिंग को सील किया गया, एक अलग पांडे फिजिक्स वाले का और एलन की कोचिंग सील गई। प्रयागराज में पहले 3 था कोचिंग सील था, एक खान सर की कोचिंग सील गई। इसके पहले क्यों नहीं आपने सील किया। यही दिक्कत है सरकार की ना, जब कोई कांड होता है तो दिखाने के लिए 2-4 एक्शन लिया जाता है, उसके बाद से फिर क्या होता है, शांत हो जाता है। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को अलर्ट करे कि आपके एरिया में अगर इस तरीके की किसी का भी मकान हो, किसी का भी मकान हो, क्यों ना सरकार के नेताओं के मकान हो, किसी का मकान हो, अगर वो अवैध तरीके से, तो उसको बैन किया जाए। ये नहीं कि अगर मेरी सरकार है तो मैं उसके पीछे कुछ भी करता रहूं, और जिसकी सरकार नहीं है वो कुछ थोड़ा सा सही भी करे, गलत करे तो उसके ऊपर आप कार्रवाई करिए। ये किसी की जान की बात होती है ना। अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, उस कमर्शियल बिल्डिंग में बहुत सारे लोग वर्क करेंगे, काम करेंगे, कोचिंग चलेगी, लाइब्रेरी चलेगी, तो उसमें किसी की बच्चे आ सकते हैं। हो सकता है कि कल वो डिपार्टमेंट में जो है उसके बच्चे आ जाए, तो फिर वो क्या करेगा वहां पे। तो करप्शन इस लेवल का ना हो जाए कि किसी की कोई कीमत ना हो। और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, सरकार से कहता हूं कि अब तो इन लोगों का जो होना है हो गया, अब इनके फैमिली को आर्थिक मदद दें, और जिस तरीके की इनकी फैमिली जिस भी लेवल से आप लोग हेल्प कर सके हेल्प करिए, और आगे से ऐसा काम ना हो इसकी जिम्मेदारी लीजिए आप लोग। और जो भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट उसको अलर्ट करे कि अपना काम ईमानदारी से करे। कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग हो, अगर कोई भी मानक पूरा नहीं करता है, किसी का भी कमर्शियल बिल्डिंग हो, अगर वो मानक पूरा नहीं करता है तो उसको आप सील कर दीजिए। तब तक सील करिए जब तक कि वो मानक पूरा ना कर ले। तो इसमें गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज ये कांड हुआ है तो कल वो नहीं होगा, कल भी हो सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट अलर्ट रहेगी तो फिर हो सकता है कि इस चीज से बचा जा सके।